आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आराम आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। क्या आपने कभी सोचा है कि जब घर का मुखिया बिस्तर पर आ जाए और गरीबी एक काली परछाई की तरह घर को घेर ले, तो उस अंधेरे में रोशनी की उम्मीद कहां से आती है? आज हम आपको एक ऐसे ही परिवार से मिलाएंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहने वाला एक बूढ़ा दंपति। पति की 6 साल पहले एक हादसे में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और तभी से वह बिस्तर पर हैं। उनकी पत्नी दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती है और इस वजह से उनके लिए बाहर जाकर कमाना असंभव हो गया है। पेट भरने की चिंता, दवाइयों का खर्च और घर चलाने की मुश्किलों ने उनके जीवन को बेबस कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जहां उम्मीद खत्म होती है वहां से कोई चमत्कार शुरू होता है। इस परिवार के जीवन में वह चमत्कार बनकर आए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज और उनकी अन्नपूर्णा मुहिम। यह सिर्फ राशन, कपड़े या दवाइयों की मदद नहीं है, बल्कि यह एक विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। यह मुहिम हर गरीब को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान देने का संकल्प लेकर चल रही है। यह वीडियो इस बात का प्रमाण है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। देखिए कैसे संत रामपाल जी के अनुयायियों ने इस परिवार को नई उम्मीद और जीवन जीने की नई राह दिखाई। दर्शकों नमस्कार। अभी हम आए हुए हैं छत्तीसगढ़ की न्यायधानी जिला बिलासपुर के ब्लॉक सीपत में ग्राम पंधी, जहां पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को हर जरूरत की सामग्री प्रदान किए जाएंगे। इसकी पूरी कवरेज के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों, आज जिला बिलासपुर ग्राम पंधी में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जिस घर में आई हुई है, उस घर के सामने हम आ चुके हैं। ये उस परिवार का घर है जिनके बारे में हमें जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि इस परिवार में जो बुजुर्ग दंपत्ति है, घर का मुखिया 5-6 साल से बिस्तर पे हैं। काम करते करते समय बताया जा रहा है वो छत से गिर गए थे, जहां से उनके शरीर का कमर का जो हिस्सा है नहीं चल पा रहा है। तब से लेकर अभी तक वो बिस्तर में ही है। ये उनकी घर की स्थिति है। साथ में एक माई है जो भी बुजुर्ग है, उन्हीं की देखभाल करते हुए वो कहीं काम धंधे में कुछ समय यदि मिल जाता है तो जा पाती है, अन्यथा लगभग उनका पूरा समय जो बुजुर्ग चाचा जी है उनके ही देखभाल में लग जाता है। ये घर की उनकी स्थिति आप सभी देख सकते हैं। प्रवेश करते ही घर में मीटर लगी हुई है, बिजली की व्यवस्था है घर पे, यहाँ पे मीटर लगी हुई है। अंदर की जो वायरिंग है वो हमें खुली दिखाई दे रही है।
आप सभी देखते जाइएगा, जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं दरवाजा के बाजू में ही, क्योंकि ये जो घर है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल घर में जो सीढ़ी बनी हुई है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, आप सभी देख सकते हैं। 5-7 जो स्टील के सरिया लगे हुए हैं उन्हीं के सहारे, और आप सभी देख पा रहे होंगे कुछ लकड़ी बल्लियां टिकी हुई है, उन्हीं के भरोसे में ये सीढ़ी चल रही है। परिवार में बुजुर्ग दंपत्ति है और ऐसे में इन लोगों का यहाँ देखिए सीढ़ी पूरी तरह टूटी हुई है, जहाँ से ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं। ये इनके घर की स्थिति है, छोटा सा आंगन है और इस घर के बारे में भी हमें जानकारी मिल रही है कि इलाज पानी के चलते यह जो घर है वो भी खर्च के अवैजी में लोगों को दिए जा चुके हैं, जो इन्हें पैसे दे रहे हैं। ये जाता है जिससे अनाज पीस के आटा बनाने का काम आता था, किंतु अभी स्थिति के कारण इस चक्की से सील का, जिससे मसाले वगैरह पीसते हैं वो बनाते हैं। हम इस घर में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो माता जी है, इस घर की बुजुर्ग माँ, जो अपने जीवन साथी का देखभाल की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। ये उस घर का दृश्य है। प्रवेश करते ही एक तरफ आप देख सकते हैं छोटा सा किचन बना हुआ है, जिसमें कुछ बर्तन हैं और कुछ गुजर बसर की सामग्रियां थोड़ी बहुत रखी हुई है, कुछ बर्तने हैं। छोटा सा बिल्कुल किचन है, आप सभी देख पा रहे होंगे। पानी के लिए भी एक ही बर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ मसालों के डिब्बे दिख रहे हैं। इस तरह से यह जो परिवार है इस घर में अपनी जीवन की समय व्यतीत कर रहे हैं। घर क्योंकि आवास योजना से बना हुआ है, घर का कंडीशन पक्का है। अंदर एक रूम यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आवास योजना के तहत बनाए जाते हैं। यहाँ पे जो अनाज भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, अनाज के बोरी, ये बताया जा रहा है कि पड़ोसी के अन्य लोगों का है, बारिश के कारण इनके घर में फिलहाल रखे हुए हैं। आप एक तरफ देख सकते हैं इधर बिजली की बोर्ड लगी हुई है, क्योंकि इस घर में बिजली की सुविधा है। फिलहाल पूरी तरह खुली वायरिंग है और एक ही बल्ब इस घर में हमें दिखाई दे रहे हैं। पंखे लगे हैं घर में, क्योंकि यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे जो चाचा जी जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बिस्तर पे हैं, अपने शारीरिक स्थिति के साथ बिस्तर में समय बिता रहे हैं। उसी के कारण पंखे के नीचे इसको आराम करने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। इसे अब हाल कह सकते हैं। और इसी हाल के ऊपर छज्जे में भोजन बनाने के लिए गोबर के जो कंडे होते हैं, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में छेना कहा जाता है, वो रखा हुआ है। इसी से इन लोगों का भोजन बनाते समय ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये इस तरह से इस परिवार की स्थिति है। आगे आइए इस परिवार से चर्चा करते हैं कि वे अपना जीवन यापन किस तरह से कर रहे हैं। अभी हम उस परिवार के समक्ष उपस्थित हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि वे किस तरह से अपने जीवन का जो समय है वो गुजार रहे हैं। माता जी राम राम। राम राम। आपका नाम क्या है? मोर सुशीला नाही। माता जी, अभी आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? 2 लोग लगते हैं, बेटी दमान है, 4 झिनू नहीं, 2 जी हम। अच्छा, आपकी कोई पुत्र वगैरह नहीं है? नहीं है। अभी आपके जो पतिदेव हैं उनकी जो स्थिति है वो कब से इस तरह से बनी हुई है? वो 6 साल हो गए। क्या हुआ था उनके साथ? वो गिर गया, ऊपर ले काम में गया था। अच्छा, दर्शकों, माता जी का कहना है कि वे इस परिवार में केवल 2 ही सदस्य हैं। अन्य जो और हैं वो इनके बेटी दामाद हैं और इनका जो जीवन साथी है बुजुर्ग चाचा जी, वे काम करते करते छत से गिर गए थे। आप सभी उनकी स्थिति देख पा रहे होंगे। 6 साल बता रहे हैं, 6 साल से वे बिस्तर पे ही हैं। माता जी 6 साल से बिस्तर है। वास्तव में इनको समस्या क्या है जिसके कारण वो बिस्तर पे हैं? सब ऊपर खटिए में होते, उठे बैठे नहीं सके।
समस्या क्या है, इसको चलने फिरने में क्या समस्या है? वो कन्या के रीढ़ हड्डी टूट गए, रेंगी बोल नहीं सके, खड़ा हो नहीं सके, तो कहाँ ले जा सके। दर्शकों, माता जी का कहना है, जो बुजुर्ग चाचा जी हैं, वे 6 साल पहले जब छत से गिरे थे उस समय से ही इनकी रीढ़ की जो हड्डी है वो टूटी हुई है और तब से लेकर अभी तक बिस्तर में ही उनकी सारी व्यवस्थाएं चल रही है, कहीं चल फिर नहीं सकते हैं। आइए चाचा जी से भी चर्चा करते हैं। चाचा जी राम राम। राम राम। क्या नाम लिखते हैं आप? फेकुराम। चाचा जी, जैसे हम देख पा रहे हैं आपकी स्थिति काफी नाजुक है। ये स्थिति आपकी कब से बनी हुई है? 20 के 2020 की। 2020 से। क्या क्या समस्याएं हैं आपको, जैसे आपके साथ? सब हाथ पैर नहीं चलत है ना, और रीढ़ टूटे है, कमर के ये टूटे है हड्डी, ये पैर नहीं चलत है, जीवनी पैर नहीं चलत है, ये चलत है इतनी एक अंगू हो जाता हूँ, इतनी नहीं हो सका, पलटाते तो होता। दर्शकों, चाचा जी को आप देख पा रहे होंगे, उनका कहना है 2020 से उनके साथ यह हादसा हुआ था, तब से उनकी जो रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, उस समय से लेकर अभी तक उनके दोनों हाथ के जो पंजे हैं वो काम नहीं करते। दाएं तरफ का पैर बिल्कुल शून्य हो चुका है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, उठने बैठने चलने फिरने की तो स्थिति ही नहीं बन पाती है, साथ ही करवट लेने के लिए भी दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ता है। इस तरह से ऐसी समस्या होते हुए भी एक बुजुर्ग दंपत्ति अपना जीवन यापन कर रहे हैं। माता जी, फिर इस स्थिति में आप लोगों का गुजर बसर कैसे होता है? अब वो सरकार चाउर देती, वही में हमारे गुजर बसर होती, 1000 रुपया देती, उसके में हमारे गुजर बसर होती। दर्शकों, माता जी का कहना है प्रशासन के तरफ से जो खाद्यान्न सहायता योजना के तहत चावल मिलती है और सहायता राशि के रूप में महतारी वंदन योजना या फिर छत्तीसगढ़ में वृद्धावस्था पेंशन योजना को मिलाकर, दोनों को मिलाकर 1000 रुपए जो सहायता राशि मिलती है, उसी से ये लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये स्थिति है इस परिवार की। आज संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवारों का जायजा लेकर अपने अनुयायियों को गांव-गांव भेजकर भारत के कोने-कोने में स्थित इस तरह से समस्याग्रस्त परिवारों की जानकारी लेते हैं। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। उनके यहाँ अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा हर तरह की जो सहायता जो एक परिवार को चाहिए वो सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। आइए किस प्रकार से इस परिवार के बीच भी अन्नपूर्णा मुहिम आज आई हुई है, कवरेज करके पूरी तरह से बताएंगे। दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी का जो सेवा की टीम है वो ग्राम पंधी, ब्लॉक सीपत, जिला बिलासपुर के अंतर्गत उस परिवार के यहाँ आई हुई है। आप सभी देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस उद्देश्य की आज पूर्ति के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जरूरतमंद परिवार के घर की ओर जा रहे हैं। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिनका उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान।
इस मुहिम के तहत आप सभी देख सकते हैं बिलासपुर के ग्राम पंधी में जरूरतमंद परिवार के लिए सुविधाओं की वो हर सामग्री जो एक किचन से लेकर दैनिक जीवन के लिए उपयोगी होती है वो सारी चीजें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे राशन की भी सामग्री है, कपड़े भी है, परिवार के जरूरत के हिसाब से अन्य वस्तुएं भी यहाँ पे मुहैया कराई जा रही है। राशन सामग्री में आप सभी देख सकते हैं चावल है यहाँ पे मस्त वैरायटी के पतली चावल 7 किलो, आटा यहाँ पे है 10 किलो, 5-5 किलो की 2 पैकेट आटा है। सब्जी के लिए आलू है 2.5 किलो, प्याज है 2.5 किलो, साथ ही सब्जी बनाने के लिए सरसों के तेल भी 1 लीटर दिए जा रहे हैं। क्योंकि सब्जियों में मसाला भी चाहिए, उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मसालों में भी आप सभी देख पाएंगे यहाँ हल्दी की पैकेट, मिर्ची की पैकेट, धनिया की पैकेट, साथ में जीरा भी दिए जा रहे हैं। और आप सभी देख पा रहे होंगे टाटा कंपनी की बढ़िया क्वालिटी की 1 किलोग्राम की नमक भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। चाय बनाने के लिए आप सभी को यहाँ दिखाई दे रहे होंगे 2 किलोग्राम शक्कर की है। टाटा कंपनी की उच्च क्वालिटी वाली चाय की पत्ती है 1 पैकेट। साथ ही चाय में प्रयोग करने के लिए सूखी दूध की पाउडर जो अमूल स्प्रे कंपनी की है ये भी दिए जा रहे हैं। और इसको चाय के अलावा जो परिवार है वो दूध के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अचार भी यहाँ पे 1 डिब्बे उपलब्ध कराए गए हैं। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वॉशिंग पाउडर आप सभी देख रहे होंगे, उजाला कंपनी की वॉशिंग पाउडर है। 1 किलो के एवरेज में यहाँ पे कपड़े धोने की साबुन है, साथ ही नहाने की भी साबुन है। कह सकते हैं एक परिवार की दैनिक दिनचर्या की रसोई की हर सामग्री यहाँ पे इन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही क्योंकि ये जो बुजुर्ग परिवार है, कमाने वाला घर में कोई नहीं है, आय का साधन भी शून्य के बराबर है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो बुजुर्ग परिवार है उनके लिए कपड़ों की भी व्यवस्था की गई है। जो बुजुर्ग चाचा जी है उनके लिए आप सभी देख पा रहे होंगे 2 बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के टी शर्ट। चाचा जी अभी बिस्तर में है, उनको चलने फिरने भी असुविधा है, खड़े भी नहीं हो पाते, उन चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 2 गमछों की भी व्यवस्था की गई है। जो बुजुर्ग माता जी है उनके लिए 2 साड़ी यहाँ पे, साथ ही 2 पेटीकोट भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही जो चाचा जी हैं वो बिस्तर पे हैं, बरसात का सीजन है और मक्खियां तो हमेशा झूमती रहती है। साथ ही मच्छर भी बरसात के सीजन में ज्यादातर रहते हैं। उन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मच्छरदानी की भी व्यवस्था, और जो माई है इस बुजुर्ग दंपत्ति में उनके लिए एक जोड़ी चप्पल की भी व्यवस्था की गई है। इन सभी सामग्रियों के साथ साथ आप सभी देख पाएंगे सब्जी के साथ साथ दाल भी एक परिवार को जरूरत होती है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 4 प्रकार की दाल है, जिसमें एक पीली दाल दिख रही है, काली मूंग की दाल दिख रही है, पीली मूंग की दाल दिख रही है और काली चना भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये सभी सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। क्योंकि परिवार में जब हम शुरुआत में कवरेज कर रहे थे घर में तो एक ही बल्ब थे, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आज इनके जो सेवादार की टीम है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम के द्वारा 2 बल्ब यहाँ पे वो भी आप सभी देख पा रहे हैं, पॉलीकैप कंपनी जो कि अच्छी क्वालिटी की वो बल्ब भी यहाँ पे इस परिवार को दिए जा रहे हैं। दर्शकों, आज जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ के ग्राम पंधी में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा टीम जो आई हुई है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वे इस प्रकार से जो स्थिति वाली परिवार है उनकी जानकारी उन्हें कैसे मिलती है, वह इस सेवा कार्य को किस प्रकार से वो रूपरेखा प्रदान करते हैं। सर जी नमस्कार जी। साहिब क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दशरथ है। दशरथ जी,
आज हम देख पा रहे हैं आपके सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक जरूरतमंद परिवार को जरूरत की हर वस्तुएं प्रदान की जा रही है। इस तरह के परिवार की जानकारी आप लोगों को कैसे होती है? हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज है जो है अन्नपूर्णा मुहिम चलाया हुआ है। हमारे विश्व में तो सभी जगह संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है। हमारे इस गांव में भी, ग्राम पंधी में भी संत रामपाल जी का महाराज जी का अनुयायी है। उन्होंने हमें बताया कि इस परिवार का एकदम गरीब है, उनके लिए ज़रूरत की सामान की ज़रूरत है। तो हम आके यहाँ पे सर्वे किए तो उसे पता चला कि यहाँ पे बहुत तबीयत खराब है उनका, भगत जी उसके परिवार का काम हम तो नहीं कर पाते। तो हम सर्वे करने के बाद गुरु जी के चरणों में, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हम लोग प्रार्थना किए कि इनका परिवार का ऐसा ऐसा है करके। तो परमात्मा की दया से उनके लिए सामान लाने के लिए बोला, ये सामान आया हुआ है। जी, जैसे कि आपने अभी जिक्र किए कि इस परिवार में जो सदस्य हैं बुजुर्ग, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी व्यवस्था कैसे होगी? क्योंकि आप लोगों ने तो राशन की, कपड़े की पूरी व्यवस्था कर चुके हैं, उनके इलाज पानी का क्या होगा? संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और जिनके बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, उनके लिए अगर नहीं है व्यवस्था तो उनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज को मुहिम कराया जाएगा। जी, धन्यवाद सर जी। सच्चाई। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप क्या परिचय लिखते हैं सर? हीराराम साहू लिखता हूँ। हीराराम जी, जो इस परिवार के यहाँ आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी सुविधाएं आप लोगों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्रदान किए गए हैं, आगे यह जो परिवार है व्यवस्थाओं के लिए कैसे करेंगे? इस परिवार को ये सामान जो है हर एक महीने, जब तक इनका मतलब सही सामान नहीं हो पाएंगे, जब तक ये सामान सुविधा मिलते रहेंगे। इनके लिए इनको 2 दिन पहले, महीना में 2 दिन पहले इस नंबर, कार्ड के नंबर पे फोन करना पड़ेगा इनको। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी आज वर्तमान का ख्याल तो रख ही रहे हैं, साथ ही जो जरूरतमंद परिवार है उसकी भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए संपर्क के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे कार्ड दिए जा रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की है, और इसमें वहाँ के जो सेवा की टीम है उन लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं। कितना ख्याल आज रख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। सर जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी तो वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी ख्याल रख रहे हैं, लेकिन क्या इसके लिए कोई दिशा निर्देश भी दिए हैं? जी जी, दिशा निर्देश है। ये परिवार जब तक ये लाभ मिलेगा इनको, इन लोग कोई नशा में सहयोग नहीं करेंगे, न नशा करेंगे, न कोई मांसाहारी में सहयोग करेंगे, न मांस खाने में सहयोग करेंगे। जब तक इनको ना सामान आजीवन मिलते रहेगा, जब तक इनका व्यवस्था सही नहीं होगा। जब तक यदि इन लोग जिस दिन मांस कुछ भी पकड़ा गड़बड़ी में, मांसाहारी नशा करते, उस दिन सदगुरुदेव जी, संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि ये सामान सुविधा जो है उस दिन रोक दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवा टीम में आई हुई एक दीदी भी जुड़ रही है। आइए उनसे भी जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और क्या उद्देश्य है उनके बारे में। दीदी जी नमस्कार। नमस्ते भाई। क्या परिचय लिखते हैं दीदी आप? मैं तुलसी साहू लिखती हूँ। दीदी, जैसे हम देख पा रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा समाज सेवा के उद्देश्य को लेकर बहुत बड़ी मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। क्या कहेंगे दीदी संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सेवा को लेकर? संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान ये है कि अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान की योगदान दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सारी व्यवस्था कर रहे हैं। ये राशन पानी, कपड़ा और सारी चीज़ों के मतलब व्यवस्था कर रहे हैं। और जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी को योगदान और है, कोरोना काल में भी सारे व्यवस्था किए गए हैं। ट्रेन हादसा होती उसमें भी करते हैं, और सारी चीज़ों के मतलब योगदान है, जैसे कि दहेज मुक्त, रक्तदान, देहदान, ये सारी चीज़ों की संत रामपाल जी महाराज योगदान करते हैं। दर्शकों, आज जिस ग्राम में एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जरूरत की हर सुविधाएं उपलब्ध कराए जा रहे हैं,
उस गांव में इस अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा को देखने के लिए ग्रामवासी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ से पंचायत प्रतिनिधि महोदय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनसे इस मुहिम के उद्देश्य व संत रामपाल जी महाराज जी के इस समाज कल्याण मिशन से समाज में क्या प्रभाव पड़ने वाला है उनसे जानते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी क्या नाम लिखते हैं आप? नागेश सूर्यवंशी, उप सरपंच। सूर्यवंशी जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपके जो ग्राम में एक ऐसा परिवार जिनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी सुध लेकर आज छत्तीसगढ़ से हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा की धरती से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरत की वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। क्या कहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी को? इस योजना में तो संत रामपाल जी जो योजना चला रहे हैं गरीब परिवार के लिए, जो रोटी कपड़ा मकान हर गरीब को देगा गरीब कबीर भगवान, ये तो बहुत अच्छा की बात है, जो गरीब के लिए बहुत अच्छा की बात है। सर जी, जैसे कि हम यहाँ देखे हैं, इन सामग्रियों के अलावा आपके ग्राम के जो बुजुर्ग दंपत्ति है उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हमें बताए जा रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। क्या कहेंगे सर इसके लिए भी दो शब्द संत रामपाल जी महाराज जी के लिए कि वे एक अस्वस्थ परिवार की भी देखभाल कर रहे हैं? तो तब बताया ना सर कि ये अच्छे काम कर रहे हैं जो रामपाल जी जो किए हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी जिस जरूरतमंद परिवार के यहाँ जरूरत की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, उस परिवार की माता जी से जानेंगे कि ये जो सुविधाएं हैं इनको पार करके वे कैसा महसूस कर रहे हैं। माता जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपके परिवार की सुध लेते हुए जरूरत की वो हर वस्तुएं जो एक परिवार के लिए चाहिए, छत्तीसगढ़ की धरती से हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा में बैठे संत रामपाल जी महाराज आपके घर में भेजे हैं। क्या कहेंगे माता जी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? धन्यवाद। का बोला मुकत कुछ गोठियाए नहीं आवा है, ठीक कर दी है। माता जी, हमें यहाँ जानकारी भी मिली है कि आज आपके जो जीवन साथी हैं जो बिस्तर पे है, उनकी भी स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज जी उठा रहे हैं। कुछ शब्द है माता जी आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? गुठिया मुकत कुछ गोठियाए नहीं आवे, का बोला ठीक कर दे। बोतती के एक घंटे रिंगा दे पंथी गली में भी करत हो। दर्शकों, आज जिस परिवार में संत रामपाल जी महाराज जी की यह अन्नपूर्णा मुहिम आई हुई है, वहाँ जो बुजुर्ग माता जी है भाव विभोर हो गए हैं, गला कुंठित हो रही है, शब्दों से बयान नहीं कर पा रहे हैं, बार बार संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस ग्राम पंधी की जो गली है उसमें कम से कम एक बार उनका जो पति है इस गांव की गली में रेंग जाए, ऐसा उनका भाव हो रहा है, भाव विभोर हो रहे हैं। कहने को तो शब्द बहुत होंगे, लेकिन भाव ऐसा बन रहा है माता जी का, आप सभी देख पा रहे होंगे, आंसू छलक रहे हैं, गला कुंठित हो गया है। कितनी बड़ी दया आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के ऊपर कर रहे हैं, वो एक बुजुर्ग माता ही समझ सकती है उनके भावों को। आप सभी देख पा रहे होंगे, बार बार संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं उन्हें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार की तो पूरी ख्याल रख रहे हैं, साथ ही विश्व कल्याण के लिए, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे हमें जानकारी मिली। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भारत में किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति हो, चाहे वो कोरोना काल के संकट हो, चाहे वो रेल दुर्घटना जैसी स्थिति हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, उन हर विषम परिस्थितियों में आज संत रामपाल जी महाराज भारत में हर जरूरतमंद की सुविधाओं के लिए तत्पर रहते हैं। धन्य है आज भारत भूमि जहाँ पे ऐसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के चरण रच पड़े हैं। वे अपनी दया दृष्टि पूरे भारत में बरसा रहे हैं। हम भी ऐसे न्यूज चैनल के तरफ से ऐसे महान संत का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, नमन करते हैं। आगे भी इसी तरह से अनेकों सामाजिक सेवाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे न्यूज चैनल, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7008670987 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब